दिल्ली से लौटने के बाद योगी का ये नया अवतार चर्चा में है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो आर या पार के मूड में आ गए। यूपी विधानसभा के भीतर उनके 3 बयान बताते हैं कि वो सेवा के भाव से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। यूपी विधानसभा में योगी ने ऐसा बोला कि विरोधी विधायक भी ताली बजाने के लिए मजबूर हो गए। उनके 3 बयानों से ही समझा जा सकता है वो काम के इतने दीवाने हैं कि उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज योगी ने साफ कर दिया वो राजनीति में क्या करने आए हैं। ऐसा नेता हमने कभी नहीं देखा। 28 जुलाई को रविवार था। उस दिन योगी 48 घंटे के बाद दिल्ली से लौटे। उसके बाद उनका फॉर्म देखकर अच्छों का सिर चकरा गया। योगी क्या खाते हैं, क्या करते हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। बाबा के इस नए रूप की कहानी आपको भी समझ लेनी चाहिए। योगी ने 3 घटनाओं पर एक साथ जवाब दिया। पहली घटना है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की गुटबाजी का। दूसरा प्रकरण है लखनऊ के उन शोधों का जिन्होंने एक महिला को सरेआम छेड़ा। तीसरा मसला है मुख्यमंत्री की कुर्सी का और चौथा जवाब था अखिलेश यादव के बढ़ते हुए मन पर। हम आपको चारों प्रकरण पर योगी के बयान का पूरा मतलब और योगी का बयान सुनवाते हैं। विधानसभा में योगी करीब 12:30 पर पहुंचे। उसके पहले उन्होंने लखनऊ की गोमती नगर में महिला के साथ छेड़छाड़ के बाद गोमती नगर थाना ही सस्पेंड कर दिया। चौकी प्रभारी को भी हटाने का आदेश जारी किया। डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी पे भी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इस आदेश के बाद वो सदन में पहुंचते हैं। योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए खड़े होते हैं। महिलाओं के मुद्दे पर योगी का तेवर देखा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ का तेवर ऐसा था कि विरोधी भी सहम गए। वो कहते हैं कि मैं यहाँ कोई नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं कोई मान सम्मान की लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ। मुझे प्रतिष्ठा चाहिए होती तो मेरा मठ काफी था। यहाँ से ज्यादा सम्मान वहाँ आज भी मिलता है। जो लोग महिलाओं को छेड़ते हैं उन पर बुलेट ट्रेन चलेगी। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया। एक बेटी को, एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है। और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। योगी आगे बढ़ते हैं और अब बारी थी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी का जो रोज उनके साथियों द्वारा ही उछाली जाती है। अपराधियों को फरमान सुनाने के बहाने योगी ने अपने बगल बैठे केशव और पाठक जी को भी समझा दिया उनके लिए मठ और मुख्यमंत्री की कुर्सी का फर्क क्या है। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। इस बयान के बाद साफ हो जाता है कि योगी मन से यूपी बदलना चाहते हैं और वो अब खुल के मैदान में आ गए हैं, ये बताते हुए कि यहाँ नौकरी करने नहीं बल्कि सिस्टम को सुधारने आया हूँ। कोई रास्ता रोकेगा तो उसको भी सुधारने के लिए बुलडोजर निकाल सकता हूँ। योगी कहते हैं अयोध्या में मोइन खान समाजवादी पार्टी का नेता है। ये शब्द उनके मुंह से सुनते ही विरोधियों की सांसें अटक जाती है। अयोध्या में मोइन खान ने एक ऐसी लड़की पे नजरगंदी की जो उसे चाचा कहती थी। उस घटना पे योगी ने समाजवादी पार्टी से ऐसा सवाल पूछा। समाजवादी पार्टी के नेता सदन छोड़कर भागते देखे गए। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है,
12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। मतलब योगी मन बनाकर आए थे कि कुछ भी हो जाए आज सबकी गर्मी निकाल कर ही मानेंगे। पानी पी पी कर वो विरोधियों और यूपी के अपराधियों का हिसाब कर रहे थे। योगी का ये रूप देखकर वहां बैठा हर विधायक ये समझ गया है कि अब मोदी के बाद बीजेपी में फुल फॉर्म बैटिंग करने का राइट सिर्फ योगी के पास है। किसी ने 1 इंच गलती की तो उसका जाना तय है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2027 का सपना देख रहे थे, लेकिन आज योगी ने उनको भी जवाब दे दिया। सपा को सफाचट कर दूंगा, योगी ने जब कहा तो सदन में जय श्री राम का नारा भी गूंजा। योगी का ये बदला बदला अंदाज काफी वायरल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? अचानक योगी पहले से 100 गुना ज्यादा सख्त और खतरनाक कैसे हो गए? बीजेपी और योगी की लाइन अलग अलग क्यों हो गई? ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को पता चल चुका है केशव और पाठक जी नहीं, बल्कि योगी इकलौते ऐसे नेता है जो लखनऊ तो छोड़िए दिल्ली की कुर्सी भी वही बचा सकते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को आरएसएस के कहने पर फुल फॉर्म में आने का मौका मिल चुका है। योगी को कह दिया गया है आप जैसे चाहे वैसे यूपी को सुधार दीजिए, अपराध मुक्त कर दीजिए और यूपी के बदलाव के साथ 27 का चुनाव जीतिए। मुख्यमंत्री आप थे, आप हैं और आप ही रहेंगे। इसके बाद योगी का चेहरा साफ बता रहा है वो जो करने जा रहे हैं उससे हर हाल में यूपी में भूचाल आ जाएगा।